आज के इस वीडियो में मैं आपको थर्ड आई के बारे में बताऊंगा। थर्ड आई इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, पर खुलती किसी विरले विरले की ही है। थर्ड आई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मिस्टिक एंड स्पिरिचुअल फीचर्स ऑफ द ह्यूमन रेस बिकॉज यू आर born with it. It seems to be godly, but it is present in all human beings. और इसे चाहिए क्या? थोड़ी सी इनलाइटनमेंट की तरफ आप बढ़े नहीं, एंड द पर्सन व्हेन रीचेस एट दिस स्टेज, और ये आपकी तीसरी आंख खुल जाती है, और जैसे ही आपकी ये तीसरी आंख खुलती है आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हो। आपको इस थर्ड आई के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले I would like to give you few examples, and that is going to draw your attention towards it. So there is a one boy, it's like नीलकंठ भानु प्रसाद, 13th अक्टूबर 1999 को पैदा हुआ। उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ, गिर गया और उसका टोटल स्कल जो है इट इज ए क्रैक्ड। He was fully bedridden for 1 full year, and during this stage he experienced something, and he is having an amazing capabilities of calculations. He can calculate any addition, subtraction, division on the blink of eye. एक पलक झपकते ही वो सारी कैलकुलेशंस कर लेता है, और आज वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेटर माना जाता है। और ये एक आम ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल ही नहीं है, बट ही इज डूइंग इट, और प्रेजेंटली ही इज डूइंग इट। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। ए ब्रिटिशर पेन पैडिमोर was born in 1976, 14th of October. He is also having an amazing memory. उसकी भी याददाश्त इतनी तेज है, एक किताब को देखता है और वो सारी की सारी किताब को एज इट इज बोल सकता है। These are amazing things which a normal human brain cannot have it. Spanish, Alberto Gracia, born in 1970, is having an amazing brain. He can calculate, he can read faster than any machine. He can calculate more than a calculator, more faster than a computer. He is having a super mind. And there is a one American also, Scott Flinsburg, 28th December 1963. He discovered his mental abilities just at the age of 9. And at the age of 9, what he was like showing to the people, he started teaching in the university. I'm coming back to the most, like all of you know that, Shakuntala Devi. She was born in a very poor family, और उसके परिवार के, उसके पिताजी रोड शो किया करते थे। And during the age of 3rd year, उनके पिताजी ने रिकॉग्नाइज किया शी इज हैविंग एन लॉट ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज, एंड वो उनको अपने साथ स्टेज शोज पर लेकर जाने लग गए। आप कुछ भी बोलते और वो फटक से कैलकुलेट कर देती थी, एंड शी वॉज डेमोस्ट्रेटेड हर एबिलिटीज एट द एज ऑफ 6 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, एंड दिस वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड इन द पब्लिक what she had done, 23rd root of 201 figures, digital number 201 डिजिटल नंबर्स का 23rd रूट, जिस कैलकुलेशन को कोई भी ह्यूमन नहीं कर सकता, जिसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया था, उन्होंने बोर्ड पर लिखा और इसने जवाब देना शुरू कर दिया। शकुंतला देवी के पास वो दिमाग था। एंड आप जवाब लिखते हो और शी स्टार्टेड आंसरिंग, एंड शी शोड हर एवरीथिंग एट द इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंडन, एंड दे अवॉर्डेड Shakuntala Devi as a human computer.
शकुंतला देवी से पहले की थोड़ा बात करता हूं, रामानुज की। बॉर्न इन 1828, सुपर ब्रेन, कोई एजुकेशन नहीं, मैट्रिकुलेट फेल, ए नॉर्मल क्लर्क, एंड ही सॉल्व्ड ऑल द थ्योरम्स। वो थ्योरम्स जिसको सॉल्व करने में 6 दिन लगते थे और उसने 6 सेकंड्स में सॉल्व करता था। एंड ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का सबसे अच्छा मैथमेटिशियन रामानुज को कहा गया। इतना तेज थे वो कि आप लिखते थे और वो जवाब दे देते थे, और जिस घंटे को, जिस काम करने को आपको 1 दिन लगता था वो 1 सेकंड में कर देते थे। एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा, एन अमेरिकन, एडगर केसी। ही सफर्ड फ्रॉम सम प्रॉब्लम, ही फॉल, गिर गए और वो कोमा में चले गए। सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। सडनली उनके सबकॉन्शियस माइंड से आवाज आई, थोड़ा सा वो बोले कि मुझे फला 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 मेडिसिन ला दीजिए और 12 घंटे के भीतर मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड इट इन यूएस इट वाज अमेजिंग। 1877 की बात है ये, और वो मेडिसिन उन्हें दी गई और एडगर केसी वाज रिकवर्ड वेरी ब्यूटिफुली। उस दिन के बाद एडगर केसी ने जितने मरीज उनके पास आए, उनको जो भी बताया, जो मेडिसिन बताई, उससे वो सारे के सारे मरीज ठीक हुए, 100% ठीक हुए। और जब कभी भी एडगर केसी से पूछा गया कि भाई आप ये कैसे बताते हो, ये मेडिसिन तो एग्जिस्टेंस में भी नहीं है, एंड यू कीप ऑन टेलिंग अस, व्हेन ही वाज एन इंटरव्यूड, तो उन्होंने क्या कहा कि जब मैं आंख बंद करता हूं तो मेरी आंख मुड़ती है, ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाने के बाद मुझे नहीं पता लगता, और जो कुछ भी मैं बोलता हूं मुझे भी उसका कोई एहसास नहीं होता। उसके ट्रीटमेंट आज तक माने जाते हैं कि 100% एक्यूरेट हैं। और जब आपकी दोनों आंखें ये ऊपर चली जाती हैं, दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे एक मध्य बिंदु है जहाँ से ये संसार नीचे छूट जाता है और दूसरा संसार शुरू होता है। ये मध्य बिंदु या थर्ड आई, ये द्वार है उस अलौकिक जगत का, उस परमात्मा को पाने का। उस अलौकिक जगत के द्वार के प्रतीक की तरह हम ह्यूमन रेसेस ने, जिन्होंने इस द्वार को खोजा, इस द्वार को पाया, उन्होंने डिस्कवर किया तिलक। सबसे पहले तिलक को खोजा गया, और तिलक, जो व्यक्ति आपके माथे पर हाथ रखकर आपका जो बिंदु खोज सकता था, वो बता सकता है आपको कि आपको तिलक कहां लगाना है। क्योंकि ये दोनों आंखों के बीच की जो जगह है सभी की एक जैसी नहीं होती है, सभी की सेम नहीं होती है। ये अंदाजन दोनों आंखों के बीच में थोड़ी ऊपर होती है, थोड़ी नीचे होती है, थोड़े बहुत फर्क होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में कुछ साधना करी है तो उसका ये थर्ड आई या जो मध्य बिंदु है वो थोड़ा नीचे आ जाता है, और ये बिल्कुल उसी अनुपात में नीचे आता है, उसी हिसाब से नीचे आता है। अगर किसी ने कोई साधना नहीं करी तो वो बिंदु थोड़ा ऊपर रहता है, और अगर आपका कहीं ये दोनों आईब्रो सेंटर्स के बीच में ये बिंदु आ गया तो आप 1 मिनट में झट से समाधि में प्रवेश कर सकते हैं बिना किसी कारण के। क्यों? क्योंकि ये आपकी पिछले जन्म की जर्नी है। तो जब पुराने दिनों में दीक्षा दी जाती थी, और वो दीक्षा वही दे सकता था जो ये जानता हो आपके पिछले सब जन्मों के बारे में, पिछले जन्मों में आपने क्या किया, कितनी समाधि करी, कितना नाम जपा, क्या आपके पास है। अगर वो नहीं जान सकता तो वो दीक्षा नहीं दे सकता था, क्योंकि आप जहां पर पहुंच गए हैं उससे आगे चलना है। और अगर तिलक ठीक जगह पर लगाया जाए तो
बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और एक बार आपके गुरु ने जहां पे वो तिलक बता दिया कि तिलक यहां लगाना है, तो आपको भी उस ठीक जगह का अनुभव होना शुरू हो जाता है। आपने कभी भी ख्याल नहीं किया होगा कि अगर आप आंख बंद करके बैठ जाएं और कोई भी आदमी आपके आंखों के बीच में एक उंगली लेकर आए, तो अगर आपकी आंख बंद भी है तो आपको यह एहसास हो जाता है बंद आंख से ही, क्योंकि ये एक तीसरी आंख की प्रतीति है, बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स योर थर्ड आई। हां, अगर वहीं पे ठीक तीसरी आंख पे, आपकी थर्ड आई पे अगर तिलक लगा दिया जाए, तो आपको पूरा शरीर याद नहीं रहेगा, हमेशा यही प्लेस याद रहेगा और 24 घंटे याद रहना शुरू हो जाएगा। और फिर एक ऐसा मौका आता है कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ यही आपका तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, वही याद रह जाता है और बाकी सारा शरीर भूल जाता है। उस दिन आप इस थर्ड आई को, इस आज्ञा चक्र को खोलने में समर्थ हो जाते हो। तो थर्ड आई को खोलने की जो चाबी है, जो कुंजी है, वो है फोकस्ड कॉन्शियसनेस। जब आप पूरी कॉन्शियसनेस को फोकस करके यहां पे लगाते हैं, तो तीसरा नेत्र, उसका द्वार आपको मिलता है और आप उसे खोलने की समर्था रखते हैं। जैसे हम छोटे होते क्या करते थे, सूरज की किरणों को लेंस से इकट्ठा करते थे, और एक कागज पर जब हम इकट्ठा करते थे तो कागज में आग लग जाती थी। अगर हम किरणें इकट्ठी करके आग को पैदा कर सकते हैं इकट्ठे होने पर, और अगर आपकी कॉन्शियसनेस इकट्ठी हो जाए, तो ये तीसरा द्वार खोल सकती है। आपकी चेतना बटी रहती है, स्प्रेड रहती है, तो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम चलाऊ काम करने के लिए, और उसका उपयोग सिर्फ काम चलाऊ होता है। और जिस दिन आपका ये तीसरा द्वार, तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो आप उस नेत्र से अनंत को देखने में समर्थ हो जाते हैं। ये तीसरा नेत्र सिर्फ भगवान शिव का ही नहीं है, ये हर एक ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है। ये जो आपका तीसरी आंख है, तीसरी आंख का जो बिंदु है, ये हमारे संकल्प का भी बिंदु है। इसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा, इट्स वेरी कॉमन नेम दैट आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जीवन में जो भी अनुशासन है, ये उसी चक्र से पैदा होता है, और ये द्वार है मुक्ति का। अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, लाइक एवरीबडी इज हैविंग ए सेक्स सेंटर। अगर आपने कुछ भी, आपके मन में विचार आया अबाउट दी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, तो आपके फिजिकल ऑर्गन्स साथ की साथ अफेक्टेड होते हैं। आपका जो थॉट चलती है, द थॉट इज इन माइंड एंड दैट अफेक्ट्स योर जेनिटल ऑर्गन्स। That is in mind and that is affecting your genetic organs. That means whenever, whatever you think, that affects that particular chakra. असल में चित्त का काम है कि कोई भी वासना उठे तो वो तत्काल सेक्स सेंटर की तरफ डाल दे। जैसे अगर बरसात हो तो पानी खड्डे में चला जाता है, वैसे ही हर संबंधित विचार आपके उस चक्र पर चला जाता है जिस चक्र से वो विचार का संबंध होता है। जिन लोगों की जिंदगी में आज्ञा चक्र शुरू नहीं होता, वो अनेक तरह की, हजारों तरह की गुलामियों से बंधे रहते हैं। इस चक्र के बिना कोई भी फ्रीडम नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रेंज। बहुत तरह की फ्रीडम सुनी होगी आपने, पॉलिटिकल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम,
दीज आर नॉट एक्चुअली द फ्रीडम्स। जिस आदमी का भी, जिस व्यक्ति का भी आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं है, वो किसी न किसी गुलामी में रहेगा ही। अगर आज इस गुलामी में है, नहीं तो कल किस गुलामी में रहेगा। एक गुलामी से छूटेगा और दूसरी गुलामी में पड़ेगा और वो सदा ही गुलाम रहेगा, क्योंकि उसके पास तो मालिक होने का अभी चक्र ही नहीं है। जहां से आपकी मलकियत की किरणें पैदा होती हैं, वो तो द्वार ही नहीं खुला उसका। उसके पास संकल्प जैसी, विल पावर जैसी कोई भी चीज नहीं है वह अपने को आज्ञा दे सके, ऐसी उसकी समर्था ही नहीं है। आपके शरीर की इंद्रियां आपको आज्ञा दिए चली जाती हैं। आपका पेट कहता भूख लगी है, तो जी आपको भूख लग जाती है। काम वासना का बिंदु कहता है वासना है, तो वो वासना जाग जाती है। शरीर कहता बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा हो जाता है। शरीर आज्ञा देता है और आदमी आज्ञा मानता है। लेकिन ये जो आज्ञा चक्र है, उसके जागते ही आपका फिजिकल शरीर आज्ञा देना बंद कर देता है और आज्ञा लेना शुरू कर देता है। आपका पूरे का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है और रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे आदमी अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों का मालिक हो जाता है, परंतु इस चक्र के बिना आप इनके मालिक नहीं हो सकते। इस चक्र का स्मरण, याद जितनी ज्यादा रहे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर उस चक्र की मलकियत पैदा होनी शुरू हो जाती है और आप मालिक बनना शुरू हो जाते हो। अगर 24 घंटे उसी आज्ञा चक्र पे बार बार आपका ध्यान जाए, तो द रिजल्ट्स आर रियली एक्सीलेंट। एंड देयर इज वन अमेजिंग थिंग, अगर आपका यहां पे तिलक लगा हुआ हो तो आपका ध्यान बार बार इसी जगह पर जाएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव प्लेस ऑन योर फिजिकल बीइंग, बिकॉज दिस इज योर थर्ड आई। और तिलक लगाते ही ये इस जगह की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बट आपका तिलक वो ठीक जगह पर लगा होना चाहिए होगा और वो तिलक आपको लगातार याद करवाता रहेगा कि अबाउट द थर्ड आई, अबाउट द थर्ड आई। देयर आर वेरियस फ्यू इंपॉर्टेंट मटीरियल्स ऑल्सो फॉर द एप्लीकेशन ऑन द थर्ड आई, जैसे कि चंदन का तिलक लगाना। सैकड़ों हजारों तरह की बातें हैं कि हमने चंदन का तिलक क्यों लगाना जी। दिस इज वन काइंड ऑफ रेजोनेंस चंदन में और उस थर्ड आई की संवेदनशीलता में। चंदन का तिलक इस थर्ड आई की संवेदनशीलता को और बढ़ाता है और कंसंट्रेट करता है और ये उसको ओपन करने के लिए बहुत ही सहायी होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिन्होंने भी ये अपना 10वां द्वार आज्ञा चक्र खोला, तो उन्हें उस तरह की प्रतीति हुई, उस तरह की खुशबू अंदर से आई और उसने उसी तरह की खुशबू को बाहर खोजना शुरू किया। और वही एक खोज है चंदन का तिलक। अगर आप बिल्कुल सही जगह पर, उसकी जगह बिल्कुल ठीक होनी चाहिए जहां पे वो प्रेजेंट आपकी थर्ड आई है, अगर आप वहां लगाएं तो योर थर्ड आई इज गोइंग टू ओपन एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स दिस। आज की डेट में बहुत सारे बाजारू टीके, बाजारू उपलब्ध हैं चंदन, और ये नुकसान कर रहे हैं। स्पेशली इफ वी टेक अप आस्क अबाउट द डिजाइनर बिंदीज एंड ऑल दैट, these are spoiling your mind because you are applying something synthetic on your third eye. इन सब बातों का ध्यान रखते हुए this चंदन is the most appropriate। अगर आपका जब ये आज्ञा चक्र संवेदनशील होना शुरू हुआ, सक्रिय हुआ,
तो आपके व्यक्तित्व में एक गरिमा और इंटीग्रिटी आनी शुरू हो जाती है। आप जुड़ना शुरू हो जाते हो, जहां पे आप खंड खंड हो, टूटे फूटे हो, और आप इकट्ठे होना शुरू हो जाते हो। अगर आप कभी भी लगातार चंदन, सफेद चंदन का तिलक लगाना शुरू करें, और ठीक उसी जगह पर जहां पे आपके गुरुजी आपको गाइड करें, आपको बताएं, वहां पे अगर आप चंदन का तिलक रोज लगाएं तो आपको इनफाइनाइट फायदे होंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अपने गुरु से जरूर निवेदन करें कि इस आज्ञा चक्र का ज्ञान लें और इसे एक्टिवेट करने की हर मुमकिन कोशिश में आज से ही जुट जाएं। यह मेरा निवेदन है आपसे कि आप पूरी कोशिश करें, पूरे जी जान से इस तरफ लगें, सो आपको भी वो प्रतीति हो सके, वो आप देख सको, द अदर वर्ल्ड, आप उस का एहसास कर सको जो कि इस दुनिया से बहुत परे एक नई दुनिया है। मैं विश्वास करता हूं और कि आप सब लोग मेरी इस वीडियो को देख के कोशिश जरूर करोगे। थैंक यू वेरी मच।